रेवेंसक्रॉफ्ट मैनर के बारे में टिप्पणियां। एक बार एक छोटे से अकेले शहर में एक घने जंगल के अंदर गहराई से घिरा हुआ था। वहां एक विनाशकारी महल था जो एक भयानक रहस्य रखता था। गांव के लोग इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे, लेकिन यह बीमारी की तरह बटता था, क्योंकि उसके टूटे हुए दीवारों के भीतर छिपने वाले एक बुराई की उपस्थिति के कथाओं और चिल्लाने से उनके दिमाग भय से भरे हुए थे। महल को रेवेंसक्रॉफ्ट मैनोर के रूप में जाना जाता था, जिसे एक बार उस परिवार के नाम से जाना गया था जो इसे निवास कर चुका था। रेवेंसक्रॉफ्ट की कहानी एक दुखद थी, रहस्य और अंधेरे में घिरी थी। पीढ़ियों पहले रेवेंसक्रॉफ्ट रक्त रेखा पागलपन के लिए आत्मसमर्पण कर चुका था और प्रत्येक बात के वंशजों ने एक भयानक अभिशाप विरासत में लिया था जो उन्हें अप्रत्याशित कार्यों को करने के लिए प्रेरित करता था। यह कहा गया था कि अभिशाप तब उत्पन्न हुआ जब पितृसत्ता होरेटियस रेवेंसक्रॉफ्ट ने धन और शक्ति प्राप्त करने के लिए एक बुरी तरह के इकाई के साथ एक समझौता किया। बदले में प्राणी ने हॉरियस और उसके वंशजों को अभिशाप दिया, जिससे उनकी अनंत पीड़ा और निंदा सुनिश्चित हुई। एक भाग्यशाली रात, एवेविन नाम की एक उत्सुक और बहादुर युवा महिला ने शहरवासियों के चेतावनी का विरोध करने की हिम्मत की। वह बचपन से रेवेंसक्रॉफ्ट मैनोर की कहानियों को सुन चुका था और साहसिक इच्छा से प्रेरित ने कथाओं के पीछे सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। जैसा कि इवेलिन उतरने वाले मंदिर के करीब आ रहा था, हवा ठंडा हो गई और एक प्रतीक्षा की भावना उसके ऊपर धोई गई। एक बार विशाल प्रवेश द्वार अब विनाशों में था। अपने टूटे हुए दीवारों और टूटी हुई खिड़कियों को खाली आंखों की तरह देखते हुए कूदते हुए इवेलिन सावधानी से सीढ़ी के माध्यम से कदम उठा, उसके पैर खाली हॉल में इकट्ठा करते हुए। महल के इंटीरियर एक विचित्र दृश्य था, जिसमें हर कोने को सजाने वाले कबूतरों के कपड़े थे और हवा में टूटने की गंध रहती थी। छाया भयानक रूप से नृत्य करते थे, अपने स्वयं के बुरे इरादों के साथ जीवित दिखते थे। भयभीत इवेलिन आगे बढ़ी, एक अविश्वसनीय जिज्ञासा द्वारा निर्देशित जो उसे बर्बाद कर दिया। जैसा कि वह महल के गहराइयों में गहराई से डूब रही थी, अजीब घटनाएं उसे हर कदम पर परेशान करती थी। दरवाजे उसके पीछे बंद हो गए, जैसे कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, और उसकी कानों में चिल्लाया। हर एक पिछले की तुलना में अधिक खतरनाक था। जब एवेलिन एक महान सीढ़ी पर चढ़ गया, तो वह एक अंधेरे से घिरा हुआ था। एक बार सोने वाला बैनिस्टर अब जंग और घुसपैठ कर रहा था। उसके स्पर्श के तहत लिखने लगता था। उसे वापस जाने की इच्छा से लड़ना पड़ा, जैसे कि एक अदृश्य बल उसे पकड़ रहा था। उसे इस बुरे सपने की जगह छोड़ने के लिए प्रार्थना कर रहा था। फिर भी उसकी दृढ़ता मजबूत थी और एवेलिन एक अंधेरे प्रकाश अध्ययन में भाग गया, जहां उसने पुराने पत्रिकाओं की एक संग्रह की खोज की। प्रत्येक एक अभिशाप रेवेंसक्रॉफ्ट विरासत द्वारा लिखी गई थी। उनके अपमानजनक गवाही के माध्यम से उसने पागलपन में उनकी गिरावट और उन क्रूरताओं के बारे में सीखा जिन्हें उन्होंने किया था। जितना अधिक एवेलिन रेवेंसक्रॉफ्ट के वंशजों के ठंडक रिपोर्टों में गहराई से डूबता है, उतना ही वह महसूस करता है कि यातना का एक पैटर्न है जो हर पीढ़ी को प्रभावित करता है। अभिशाप, ऐसा लग रहा था, न केवल उन्हें पागलपन में डाल दिया, बल्कि उन्हें एक विशिष्ट अनुष्ठान करने के लिए मजबूर किया, एक अंधेरी समारोह जो उन्हें अपनी पीड़ा से अस्थायी आराम देगा। दिलचस्पी और भयभीत इवेलिन ने इस अभिशापपूर्ण अनुष्ठान के विवरणों को उजागर करने का फैसला किया। वह मस्जिद को थकाऊ ढंग से खोजने, छिपे हुए पार्ट्स और गुप्त कमरों को खोजने के लिए, जब तक कि वह महल के खेत के नीचे छिपा हुआ एक क्रिप्ट पर टकरा नहीं गया। क्रिप्ट एक भयानक कमरा था जो गंदे प्रतीकों और चमकदार मोमबत्ती के साथ सजाया गया था। जैसे ही इवेलिन सावधानी पूर्वक अंदर चली गई, उसने केंद्र में एक वेशभूषा पाई जो अतीत के बलिदानों के खून से चमका हुआ था। दीवारों को आर्कनिक लेखन के साथ चित्रित किया गया था,
जो उन सभी वर्षों से पहले होरेटो रेवेंसक्रॉफ्ट द्वारा किए गए टूटे हुए संधि को चित्रित करता था। आकर्षण और भय के मिश्रण से प्रेरित इवेलिन को एहसास हुआ कि वास्तव में समझने और संभावित रूप से अभिशाप को तोड़ने के लिए उसे खुद को अनुष्ठान पूरा करना पड़ा। उसे उस बुरी तरह की इकाई का सामना करना पड़ा जो रेवेंसक्रॉफ्ट के रक्त लाइन को परेशान कर रही थी। इवेलिन ने प्राचीन पाठों का कड़ी मेहनत से अध्ययन किया और अनुष्ठान के लिए आवश्यक घटक तैयार किए। डरावने हाथों के साथ उसने फर्श पर अभिशाप रक्त रेखा प्रतीक खींचा और मोमबत्तियों को जला दिया। क्रिप्ट पर एक भयानक चमक फेंक दिया। जब वह चमत्कारों को गाते हुए कमरा भरा हुआ, अपमानजनक ऊर्जा के साथ छाया नृत्य करते थे और घूमते थे, एक भयानक आंकड़े में गठबंधन करते थे। अभिशाप पूर्ण प्राणी की अभिव्यक्ति। कमरा ठंडा हो रहा था और इवेलिन सदियों से पीड़ा के बोझ को महसूस कर सकता था। प्राणी एक आवाज से बात कर रहा था जो अंडरवर्ल्ड के सबसे अंधेरे अंतरालों से इको लग रहा था। यह इवेलिन को परेशान कर रहा था, उसे शक्ति और धन के वादे के साथ प्रलोभन दे रहा था अगर वह अपनी खोज छोड़ देगी। लेकिन इवेलिन निश्चित रूप से खड़ा था, उसकी दृढ़ता अवरुद्ध थी, अपनी इच्छा के हर इंच के साथ। इवेलिन ने जवाबों की मांग की। वह जानना चाहती थी कि रेवेंसक्रॉफ्ट परिवार को क्यों अभिशाप दिया गया था और क्या यातना के चक्र को तोड़ने की कोई उम्मीद थी। अस्तित्व ने चिल्लाया और अभिशाप की सच्ची प्रकृति को प्रकट किया। यह समझाया कि रेवेंसक्रॉफ्ट जहाजों को बुराई के लिए जहाज बन गए थे जो रेवेंसक्रॉफ्ट मैनोर के अंदर रहते थे। अभिशाप उनके पूर्वजों की क्रोध और अनंत पीड़ा के लिए प्राणी की इच्छा का परिणाम था, लेकिन आशा की एक चमक थी। अस्तित्व ने इवेलिन को एक विकल्प दिया, या तो अनंत पीड़ा का अगला जहाज बनने का विकल्प, यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभिशाप जारी रहेगा, या खुद को बलिदान करना, मंदिर और रेवेंसक्रॉफ्ट रक्तरेन के बीच संबंध को तोड़ना, इस प्रकार यातना के चक्र को समाप्त करना। इवेलिन ने संकोच किया। सच्चाई का पता लगाने की अपनी इच्छा और यह जानने के बीच टूट गया कि यदि वह प्राणी की प्रलोभन के लिए आत्मसमर्पण करती है तो अभिशाप निर्दोष पीढ़ियों को घेरने के लिए जारी रहेगी। साहस और बेईमानता के एक पल में इवेलिन ने अपना निर्णय लिया। आंसू अपने चेहरे के नीचे बहते हुए वह अस्तित्व की ओर झुक गई। अपने एथरिक रूप में एक चांदी का डैगर डुबकी, एक खून बहने वाली चिल्लाहट क्रिप्ट में घूमती थी, क्योंकि प्राणी बेकार में विघटित हो गया था। जैसा कि इवेलिन बुराई की उपस्थिति के विलुप्त अवशेषों के खड़ा खड़ा था, वह जानती थी कि उसने सफलता हासिल की है। अभिशाप तोड़ दिया गया था। रेवेंसक्रॉफ्ट मैनोर को हमेशा के लिए अपने निराशाजनक विरासत से मुक्त किया जाएगा और शहर अंततः शांति पाएगा। थका हुआ लेकिन जीतने वाला इवेलिन क्रिप्ट से बाहर निकला। अपने कंधों पर रेवेंसक्रॉफ्ट के अभिशाप का बोझ नहीं ले रहा था। उसने शपथ ली कि वह शहर के लोगों के साथ सच्चाई को साझा करेगी, ताकि वे अब महल और इसके अंधेरे रहस्यों से डर न सकें। इवेलिन की साहसी कार्रवाई का शब्द पूरे शहर में फैल गया और रेवेंसक्रॉफ्ट मैनोर एक बार भय का स्थान, अंधेरे पर विजय का प्रतीक बन गया। इवेलिन और रेवेंसक्रॉफ्ट के अभिशाप के सिद्धांत को आने वाले पीढ़ियों के लिए बताया जाएगा। साहस की शक्ति और उद्धार की गवाही है जो यहाँ तक कि सबसे भयानक कहानियों के दिल में है, और इसलिए रेवेंसक्रॉफ्ट मैनोर एक स्मृति के रूप में खड़ा था, एक याद दिलाता है कि अविश्वसनीय भयावहता के चेहरे पर भी बचाव के लिए हमेशा आशा है और सबसे अंधेरे अभिशापों को हराने की क्षमता है।